वन। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक बहुत अहम थियरी एक्सप्लोर करेंगे, एल्बर्ट बैंड्यूरा की सोशल कॉग्निटिव थियरी। ये थियरी हमें समझाती है कि लर्निंग सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं होती, बल्कि ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग के जरिए भी होती है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। एल्बर्ट बैंड्यूरा ने सोशल कॉग्निटिव थियरी 1960s से 1980s तक डेवलप की। उनका मानना था कि लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। हम दूसरों को देखकर, उनकी एक्शंस को इमिटेट करके और जो कुछ देखते हैं उस पर सोचकर सीखते हैं। बैंड्यूरा ने बिहेवियरिज्म, जो एक्शंस पर फोकस करता था, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो सोच और समझ पर फोकस करती है, के दरमियान का गैप दूर किया। अबाउट एल्बर्ट बैंड्यूरा। एल्बर्ट बैंड्यूरा एक कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उनका जन्म 1925 में हुआ था। वो 1961 के बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि बच्चे सिर्फ देखकर अग्रेसिव बिहेवियर सीख सकते हैं। बैंड्यूरा की रिसर्च ने सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो बाद में सोशल कॉग्निटिव थियरी बना। उन्होंने दो अहम आइडियाज पर जोर दिया, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और सेल्फ एफिकेसी। कोर आइडिया, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। बैंड्यूरा की थियरी का मरकजी ख्याल रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है। इसका मतलब है कि लर्निंग 3 फैक्टर्स से मिलकर बनती है। पर्सन, जिसमें थॉट्स और इमोशंस शामिल हैं, बिहेवियर यानी हमारे एक्शंस, और एनवायरनमेंट यानी सोशल इन्फ्लुएंसेस। ये तीनों फैक्टर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। मिसाल के तौर पर, एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट क्लास में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, टीचर से तारीफ मिलेगी और वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। की कॉम्पोनेंट्स। बैंड्यूरा ने अपनी थियरी के 3 मेन कॉम्पोनेंट्स बताए। पहला, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी दूसरों को देखकर सीखना। दूसरा, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, जिसमें पर्सन, बिहेवियर और एनवायरनमेंट एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तीसरा, सेल्फ एफिकेसी यानी अपनी एबिलिटी पर यकीन रखना कि हम कोई काम सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर बताते हैं कि हम तजुर्बे से भी सीखते हैं और ऑब्जर्वेशन से भी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बैंड्यूरा का एक बहुत ताकतवर कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसे मॉडलिंग भी कहते हैं। हमें हर चीज़ खुद एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ देखकर भी सीख सकते हैं। बैंड्यूरा ने इस प्रोसेस के 4 स्टेप्स बताए थे। पहला, अटेंशन यानी मॉडल के बिहेवियर पर तवज्जो देना। दूसरा, रिटेंशन, जो देखा उसको याद रखना। तीसरा, रिप्रोडक्शन, उस बिहेवियर को दोबारा करने के काबिल होना। चौथा, मोटिवेशन, कोई वजह या रिवॉर्ड जो हमें इमिटेट करने पर मोटिवेट करे। मिसाल के तौर पर, एक बच्चा अपने टीचर को दूसरों की मदद करते देखकर खुद भी मेहरबान होना सीख सकता है। सेल्फ एफिकेसी। बैंड्यूरा की थियरी का दूसरा अहम हिस्सा है सेल्फ एफिकेसी, यानी अपनी एबिलिटी पर यकीन रखना कि हम कोई काम सक्सेसफुली कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अपनी सक्सेस पर यकीन होता है, वो ज्यादा मेहनत करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और फेलियर से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स की सेल्फ एफिकेसी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देकर, अचीवेबल गोल्स रखकर और खुद कॉन्फिडेंस मॉडल करके। जिस क्लासरूम में हौसला अफजाई होती है, वहां कॉन्फिडेंट लर्नर्स पैदा होते हैं। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बैंड्यूरा की थियरी को बेहतर समझने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं उनके मशहूर बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट पर। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों ने एक वीडियो देखी जिसमें एक अडल्ट बोबो डॉल को मार रहा था। बाद में जब बच्चों को वही डॉल दी गई, उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही अग्रेसिव बिहेवियर कॉपी किया। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि बच्चे सिर्फ ऑब्जर्वेशन के जरिए भी बिहेवियर सीख लेते हैं, बिना रिवॉर्ड या पनिशमेंट के। ये मॉडलिंग की कुव्वत को बहुत स्ट्रांगली प्रूव करता है। तो समरी ये है कि बैंड्यूरा की सोशल कॉग्निटिव थियरी हमें ये बताती है कि लर्निंग सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये भी कि हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं और अपने बारे में क्या यकीन रखते हैं। एक एजुकेटर के तौर पर हम रोल मॉडल्स हैं। हमारी एक्शंस,
हमारी सोच और हमारी हौसला अफजाई बच्चों की लर्निंग को शेप करती है। शुक्रिया देखने के लिए और हमेशा अच्छी मिसाल बनकर इंस्पायर करते रहिए।